प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। नमो नमो सतपुरुष को नमन करूं हर बार। नमस्कार गुरुदेव को जिन भेद दिया है सार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। हम सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत नमन। एक तखड़ी में पूरा का पूरा परमात्मा और एक तखड़ी में संसार, और हम निरे मूर्ख अज्ञानी संसारी परमात्मा को देख के भी कहेंगे क्यों काम निपटाइए, मेरी भैंस ने दूध नहीं दिया, मेरी भैंस दूध दे दे, ऐसा काम कर दे, बस उसका दूध ना बंद हो और तुझे देखी जाओगी। जब लग जीवांगे, जब लग दूध तो पीवांगे ही, है ना। यो भगवान जी मेरे है ना बालक के ब्याह नहीं हो रहा, इसके ब्याह तो करवा दे, पोती पाते खिला लूं, फिर ले जिए चाहे, कोई दिक्कत को नहीं। कितने ले जाएगा वो, फिर तुमने फिर उड़े ही छोड़ के जागा उन पोता की रखवाली वास्ते। मरियो खपियो फिर उन पोता के ताम पैदा हो जाए, तारे पोते पैदा हो जाएंगे। लगाए रखियो ये चक्र में। अरे परमात्मा के पास जाके भी परमात्मा से परमात्मा को नहीं मांगते। ये सवाल एक बारी मेरे से मेरे गुरुजी ने किया था, तेरे घर पे ना परमात्मा आ जाए, साहिब खुद आ जाए, तो तू क्या मांगेगी। मैंने कहा पागल हूं, मैं कुछ मांगूंगी। बस साक्षात वही आ गया था, बस वही चाहिए, और कि मैं क्या चाहिए, छोटा मोटा तो मांगा ही नहीं करते आपा। मका गुरुजी बहुत बड़ा भिखारी हूं मैं, छोटा मोटा भिखारी को नहीं। कह रहे नहीं फिर भी, मका फिर भी क्यों होया करे, जब कह दिया परमात्मा से परमात्मा मिल जाएगा, दुनिया तो उसकी मेरी है ही, फिर क्या मांगना रह गया। अरे जिसके पास परमात्मा खुद ही आ जाएगा, उसकी बनाई हुई दुनिया होगी ये। एक बार एक व्यक्ति ने परमात्मा से प्रश्न किया कि परमात्मा आपने सब चीजें बनाई, ठीक है, फिर ये मन क्यों बनाया जो हमें भटकावे है इस दुनिया में। है ना, कितना सुंदर प्रश्न है कि भाई ये मन क्यों लगा दिया। कहते अगर ये मन नहीं बनाता ना तो तू मेरे काबू में नहीं आता। मन ने याद नहीं करे, और तू ये मने तो है जो तने नचावे नाच, जब भी तो तुझे मेरी याद आवे, नहीं तो तू अपना मर्जी का मालिक हो जाता। ये मन की सत्ता है ना तेरे ऊपर, इससे दुखी होवे ना तू, जब तो तुझे मैं याद आता हूं। तेरे में अहंकार ना बैठे इसलिए इस मन को बनाया, करके दिखा इस मन को काबू में, चला के दिखा इस मन को अपने हिसाब से, तब तो जानू तू है मेरी सुरती। असील तुरंग को क्या फेरे, अफ्तर फेरे सो बागी है, जग भव का गावना की गावे, अनुभव गावे सो अनुरागी है। सदै सदाए घोड़े को क्या साथ दोगे, बिगड़े हुए घोड़े को साध के दिखाओ, तब तो मानेंगे आप घुड़सवार हो अच्छे। और जगत की गाई हुई बातों को गीत की तरह गाया तो क्या गाया। अगर अपना अनुभव गा सकते हो तब आप परमात्मा के अनुरागी प्रेमी हो, नहीं तो नहीं हो। इसीलिए आपको बीच बीच में अपने अनुभव बताए जाते हैं कि कैसे अनुभव आते हैं और कैसे हम उनके साथ जुड़ के अपनी भक्ति को बढ़ा सकते हैं। आगे कहते हैं, सत्संग करो सत्य पद खोजो। क्या करो, एक तो सत्संग करो और दूसरा सत्य के पद को खोजो। सत्य का पद कहाँ है, सत्य आत्मा है, सत्य ही परमात्मा है जिसने आत्मा को बनाया है, उसको खोज लो। और सत्संग करो मतलब सत्य का संग करो, जितना हो सके ना आत्मा में स्थित रहने की कोशिश करो। मन को साध के लो लगाओ परमात्मा में, वो है सत्संग। ये केवल सुनने मात्र से जो हम सोचते हैं ना कि हम सत्संग से जुड़े हैं, ये केवल स्मरण दिलाएगा आपको, आपने क्योंकि सुना है। वास्तव में तो इसके बाद जब आप साधना करते हो ना, वो सत्य का संग सर्वोपरि है। तो कहते हैं
सत्संग करो, ऐसे बैठ के जब साधना करोगे तो सत्य को खोज लोगे। सत्य पद खोजो, सतगुरु प्रीत समानी। कहते हैं फिर आपको सच्चे गुरु से प्रीत होगी। वो सतगुरु जो ज्ञान देही गुरु है, जो विज्ञान देही गुरु है, जो खेवटिया है, जो नूरी गुरु है, जो एकाया गुरु है, जो विदेही गुरु है, उससे आपको प्रीत होने लगेगी। और साथ में आपको इस देही में जो वो सतगुरु आके आपको ज्ञान सुना रहा है ना, इस देही वाले गुरु से भी आपकी प्रीत अपने आप बढ़ने लगेगी। प्रीत बढ़ाने से नहीं बढ़ती। अब मैं आपको बोलूं आ जाओ मेरी मेरी सेवा करो, आपकी प्रीत बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। जब आप भक्ति, जितनी ज्यादा आपकी भक्ति बढ़ेगी ना, उतनी ज्यादा आपकी प्रीत स्वतः बढ़ जाएगी बिना बढ़ाए। आगे क्या कहते हैं? नाम रतन गुरु देह लखाई। परमात्मा का सच्चा नाम गुरु लखा देता है, मतलब दिखा देता है कहां पर आपको ध्यान लगाना है। कहते हैं ना, बिन देखे बिन अरस परस के नाम लिए क्या होए, धन के कहे धनी जो होए तो निर्धन रहे ना कोई। कहते हैं देखा ही नहीं परमात्मा को तो फिर किसका ध्यान लगाओगे? कहते हैं वो सतगुरु बता देगा कि यहां है परमात्मा, ऐसा दिखेगा। तो इसीलिए कहा जाता है पहले गुरु मूर्ति का ध्यान करा जाता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कि गुरु जो देह में भी क्या होता है, जैसे ये देही आपके सामने है ना, जो ये आपको बोल के सुना रही है, इस देही में वो सतगुरु आता है, वो आपको ज्ञान सुनाता है। तब उसका परिचय कैसे होगा? ये देही वाला जो है ना, वो आपको बताएगा कि ऐसे ऐसे इस नुक्ते पे अपने शरीर के अंदर आप ध्यान लगाओ। आपके शरीर के अंदर भी वो सतगुरु है, आप उससे विमुख हो तो आप उसकी तरफ जब चलोगे तो वो सतगुरु आपको दिख जाएगा, मिल जाएगा। तो फिर उससे भी प्रीत हो जाएगी आपको। जब उस सतगुरु से प्रीत होगी, उस खेवनहार से प्रीत होगी, तो आपको अपने अंदर से पता लग जाएगा कि इस वाले ने उससे मिलाया तो इसका भी शुक्रिया और उसका भी शुक्रिया। हालांकि वो ही था जो यहां पर भी आया था, ये भी समझ लो। क्योंकि इसकी खुद की कोई औकात नहीं है ऐसे। ये इसीलिए कहा जाता है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, करते हो तुम मेरे मालिक, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। तो कौन कर रहा है? इसकी अहमियत किसने बढ़ाई? उसने बढ़ाई। नहीं तो मुझे कौन जानता था? मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले? कौन जानता था बताओ? किसी को पता था सुनीता कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है, क्या नहीं करती? किसने किसने अहमियत बढ़ाई? उसने बढ़ाई। वो आया तो बढ़ी, उसने जताया तो जाने। नहीं तो क्या औकात थी मेरी, क्या लायकात थी मेरी? ना तो मेरी कल थी, ना आज है, ना कल होगी। उसके भरोसे चलती है नैया तो ये मेरी। पतवार के बिना ही मेरी नैया चल रही है। कौन चला रहा है उसको? माझी हो तुम मेरे मालिक, खे जा रहे हो। आप ही हो वो जो मेरी इस नौका को खे रहे हो, खेवनहार हो आप मेरे। खेवटिया गुरु, ज्ञान गुरु, विदेही गुरु, एकाया गुरु, जिंदा गुरु। इसीलिए उनको कहा जाता है वो खुद में है साक्षात परमात्मा। और परमात्मा अपनी आत्मा को अपने में मिला के परमात्मा ही कर देता है। सोच के देखो, जब वो परमात्मा आप सब में भी आ जाएगा और ऐसे ही उजागर हो जाएगा, जैसे आज इस देही में आके बोल रहा है, आप सब में भी बोलेगा तो कितना अच्छा लगेगा, कितना आनंद आएगा ना। हम सब आत्माएं जग जाएंगी और उस परमात्मा तक जाने के लिए तैयार हो जाएंगी, तो कितना आनंद आएगा ना। तो इसीलिए कहते हैं आगे वो कहते हैं, जब गुरु नाम रतन देगा ना,
जैसे मीराबाई जी को दिया था गुरु रविदास जी ने। मीराबाई जी ने क्या कहा था? पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा के गुरु रविदास जी हरस हरस जस गायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। और जब वो नाम रतन धन मिलता है ना, तो वाकई में ही आत्मा यश गाती है अपने गुरु के, गुणगान गाते, जुबान उसकी थकती नहीं। ये होता है कि जितने प्राण है ना, जितनी श्वासें हैं ना, सब गुणगान गाने में दिन रात ऐसे ही बैठाए रखो और बोलते जाएं बोलते जाएं बोलते जाएं, बस सुनने वाला चाहिए कोई। फिर क्या कहते हैं? उलट चलो आसमानी। इस पर भी मीराबाई जी ने एक भजन बताया है। मीरा मन मानी सुरती सैल आसमानी, कि मेरी सूरत तो मन को भी अपनी मनाने वाली है, मनमानी है। और क्या कर रही है अब? आसमानों की सैर करती है। किसकी दया से करती है? अपने गुरु की दया से करती है। उस गुरु ने अगर ज्ञान धारा नहीं दी होती तो आज सैर नहीं हो रही होती। बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट हुई। अब क्या कहते हैं? इतना काम करो तुम अब के आगे सतगुरु जानी। कहते हैं अब तुमने क्या काम करना है? तुमको इतना सब कुछ बताया है ना, आपने क्या काम करना है? केवल नाम संभाल लो। राधा स्वामी कहन समारो। कहते हैं जो मैंने अभी तक बताया है ना, उसको, मेरे कहे को संभाल लो, चित्त में धारण कर लो और भक्ति लगातार करो। इतना काम कर लो बस तुम। आगे आगे सतगुरु जाने, उसका काम वो अपने आप कर लेगा। तुम अपने आप को बिठाना सीख लो। जब अपने आप को बिठाना सीख जाओगे ना, तो फिर बाकी काम तो सतगुरु अपने आप कर लेगा तुम्हारे साथ में। तुमने कुछ नहीं करना। ये जगत की भागम भाग छोड़ के ना, इसीलिए कहा जाता है कितना भागेगा बंदे, शांति से 2 घड़ी बैठ भी जाकर सांस ले ले। कि सांस चल नहीं रही, सांस तो लगातार ही चल रही है ना, फिर भी हम क्या कहते हैं? बेरा नहीं किस चीज की भागम भाग मच रही है इसके, तो सांस ले ले थोड़ी देर, बैठ जा शांति से, सांस ले ले। सांस पे कितना जोर डाले हम, सांस ले ले, कि उसके सांस रुक रहे हो हैं। मतलब कहने का ये है, शांत बैठ के सांसों पे ध्यान दे ले बंदे, सांसों पे ध्यान दे ले। सांस ले ले का मतलब ये है। और उससे क्या होगा? अगर मेरी रहनी गहनी कहनी को संभाल लोगे, चित्त में धारण कर लोगे, तो क्या होगा? दुख छूटे सुख मिले निशानी। दुख छूट जाएगा और सुख की निशानी, यानी कि स्थिर अचल स्थायी सुख की निशानी, वो प्रभु परमात्मा की निशानी मिल जाएगी। निज घर जाने की बाट की तरफ आपका रुख हो जाएगा। वो घर दिखने लगेगा कहीं कहीं से। जैसे दिल्ली जाना है किसी को, कुतुब मीनार की है ना, दूर से ही दिखने लग जाती है। कुतुब मीनार के पास नहीं पहुंचे, दूर से ही दिखने लग जाता है। क्या कहते हैं भाई, कुतुब मीनार जाना था, तो वो देख, वो दिखने लग रहा। निशानी तो दिख गई ना कि भाई हाँ, जहां आए हैं वो जगह सही है और वहीं हमने जाना है। दिख जाता ना, समझ में आ जाती है ना ये बात। तो मतलब कि हम सही जगह आ गए, निशानी मिल गई ना। इसीलिए कहते हैं वो सुख की निशानी मिल जाएगी, वो नाम निशानी मिल जाएगी, और उसी से ही हमारा उद्धार होगा। परमात्मा की तरफ हम गमन कर पाएंगे, विश्वास दृढ़ हो जाएगा गुरु में हमारा। और इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब।